मैं बहुत कुछ सीखा इस ट्रैक से, जैसे कि हमें अपने पोटेंशियल को कभी भी डाउट नहीं करना है। मैंने इस ट्रैक से ये सीखा कि कभी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। उत्तराखंड के पहाड़ों में कैंपिंग, बर्फ, बारिश, कठिनाइयाँ और तूफानी हवाओं से लड़ते हुए एक ऐसा यादगार सफर जहां हर कदम एक चैलेंज था। लेकिन हम रुके नहीं। बीमारी आई, हमारा शरीर थक चुका था, फिर भी हर कदम हमें ले जा रहा था हिमालय की उस जन्नत की तरफ। 12,000 फीट की ऊंचाई पर सफेद चादर में ढके मैदान और आसमान छूते हिमालय, जो सिर्फ एक ट्रैक नहीं, ये था पहाड़ों से सीखने का सफर, खुद को खोजने का सफर। ये वो कहानी है, ये वो बेशुमार यादें हैं जिसे देखने के बाद हिमालय आपको भी बुलाएगा। ये है इंडिया का मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक, दयारा बुग्याल। Hello everyone, so we are finally going to our trek to the Dayara Bugyal, and we all are very excited. Firstly, the temperature there is very low and we are expecting to see snow for the first time, like for me. So I'm very excited. Hello everyone, my name is Akhil Bhardwaj and we all are going on Dayara Bugyal trek, and there will be snow and I'm very excited to experience whole the trekking. So hi guys, after 3 hours long travel, we have reached to Dehradun for our very first breakfast. No doubt breakfast बहुत अच्छा था, but उससे भी ज़्यादा यहाँ का नेचर, यहाँ की ब्यूटी और यहाँ का सनराइज, इन सब को देखकर हमारे अंदर का एक्साइटमेंट और ज़्यादा बूस्ट अप हो गया। तो now we are fully excited, fully enthusiastic and fully ready for our next location, that is Raithal. So hi, we are finally moving to our base camp Raithal, and देहरादून में आके थोड़ी सी ठंड जो हमें लगी है ना, अब समझ आ रहा है कि जब हम लोग रायतल पहुंचेंगे तो वहाँ कितनी ठंड लगने वाली है। सो वी आर वेरी सेट टू मूव टुवर्ड्स रायतल एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। एंड हमें अभी पता चला है कि वहाँ स्नो हुई है, तो वहाँ जाके जल्दी से लेट जाएंगे बस। अब वी आर वेरी एक्साइटेड। मीट यू इन रायतल नाउ, बाय बाय। तो हम लोग फाइनली देहरादून से हमारे बेस कैंप रायतल की तरफ जा रहे हैं। पार्वती पदे Now finally after 8 whole hours हम finally अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, रायथल बेस कैंप। बहुत थकान हुई है सुबह से, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि 8 घंटे तब तक बस में बैठे थे, बिल्कुल बोर हो गए थे। लेकिन अब जब यहाँ आए हैं इंडिया हाइक्स की, we have seen the facilities they have provided, the accommodation, all the tiredness has gone away and we were very excited to see all the view you can see in the background. You can see all the Himalaya mountains and the snow there, and we are very excited. We have just reached here and अब जाके हम लोग थोड़ा इवनिंग स्नैक्स लेंगे, अपना रेस्ट करेंगे एंड देन कल के ट्रैक के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सामने गंगोत्री रेंज दिख रही है जहाँ पे ये स्नो पड़ा है। अभी पीक्स बहुत अलग अलग है, हम ट्रैक पे बताएंगे कि कौन से पीक्स कहाँ पे है और क्या क्या एलिवेशन है उनकी। तो आपका एकोमोडेशन जो ये 2 रूम है वहाँ पे होने वाला है। एक रूम में 8 रहेंगे, एक रूम में 4 रहेंगे, तो आप अपने आप डिसाइड करना कहाँ पे कौन से रहेंगे। ये स्टेयर्स दिख रहे हैं ना, उसके नीचे वॉशिंग एरिया है, जो भी खाना आपको मिलेगा अपने बर्तन आपको वहाँ पे धोने। सो कल सुबह का जो टाइमिंग्स होगा वो होगा 6:30, 7:30 एंड 8 o'clock। 6:30 वी विल हैव अ ब्लैक टी, ठीक है, एंड आई विल चेक योर ऑक्सीमीटर रीडिंग्स। 7:30 वी विल हैव अ ब्रेकफास्ट। 8 o'clock वी विल असेंबल, विल गिव यू डेमोज ऑफ 3 थिंग्स। आर यू एक्साइटेड? यस सर। बढ़िया। विल स्टार्ट आवर ट्रैक टुमारो। अभी के लिए हैव सम रेस्ट, ईट वेल और पूरा पैकिंग करके आराम से सो जाना। पहाड़ों पर रास्ते मुश्किल जरूर होते हैं, पर हर कदम के साथ जो नज़ारे मिलते हैं वो इस सफर को आसान कर देते हैं। और कुछ रास्ते मंजिल के लिए नहीं होते, खुद को ढूंढने के लिए होते हैं। और इस बार ये सफर मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ है मेरे कुछ छोटे मोटे दोस्त, जिनके लिए ये सब कुछ नया है, जो ये एडवेंचर पहली बार कर रहे हैं, जो इन बड़े बड़े पहाड़ों के बीच एक रियल एडवेंचर को फील करने आए। हेलो गाइस, मैं हूँ आयुष और इस वक्त मैं हूँ रैथल विलेज, जो है अराउंड 7,000 फीट पर, और हम यहाँ से करने वाले हैं दयारा बुग्याल का ट्रैक शूट। इस बार मैं यहाँ आया हूँ एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने इंडिया हाइक्स और डीपीएस बिजनौर के साथ। अभी हम अपने फर्स्ट बेस कैंप पर हैं, जो है रैथल विलेज। अब हम निकलने वाले हैं अपनी फर्स्ट कैंप साइट, जो है
गुई। वेदर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, मौसम बदल रहा है, ठंड भी बढ़ रही है, तो चांसेस हैं स्नोफॉल भी हमें सफ़र के दौरान मिल जाए। और इस बार का सफ़र थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ एज अ गाइड हूँ इन स्टूडेंट्स के साथ और एक डॉक्यूमेंट्री शूट भी करने आया हूँ। तो चलो देखते हैं ये सफ़र हमें क्या क्या दिखाता है और क्या क्या सिखाता है। लेट्स बिगिन दिस, और ये ब्लॉग पूरा देखना क्योंकि यहाँ सब कुछ बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। 6 1 2 सुबह से सब कुछ बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड था, मैं समझता हूँ, लेकिन अब हम अपना ट्रैक शुरू करने वाले हैं। नाउ वी आर रेडी फॉर दायरा बुग्याल। हाउस द जोश? हाउस द जोश? हाउस द जोश? गुड, लेट्स गो। हम लोगों को यहाँ से अपना ट्रैक शुरू करना है। हम सब में जोश लेवल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है और ऊपर से थोड़ी थोड़ी बूंदें भी पड़ रही हैं जिससे हमारा एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई है। अब चलो करते हैं ट्रैक शुरू। जय श्री राम। हेलो, हमें चढ़े हुए अभी तक 1 घंटा हो गया है, लेकिन हम लोग अभी तक आधे भी नहीं पहुंचे हैं हमारी डेस्टिनेशन पे। लेकिन इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आप पीछे का व्यू देखिए एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू रीच द टॉप एंड एक्सपीरियंस द व्यूज देयर। एंड बहुत मज़ा आएगा जब हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे। वी आर वेरी एक्साइटेड। हमारा ये पहला ट्रैक भी है, लेकिन और थकान भी बहुत है, लेकिन फिर भी काफ़ी एक्साइटेड है कि जल्दी से जल्दी जो हमारे कैंप साइट है वहाँ पे पहुँचे एंड वहाँ का व्यूज़ देखें। जैसा कि यहाँ पे जो वो है हमारा वेदर, वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। जितना ऊपर जा रहा है उतनी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, धूप भी इतनी निकल रही है, और ऊपर जाने के लिए तो हम एक्साइटेड हैं ही तीनों, पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है। Do you know what's the most beautiful thing while you do the trek? It's not the destination, it's a journey. क्योंकि सफ़र के वक्त आप बहुत कुछ सीखते हो, जैसे नेचर के बारे में, ट्रीज़ के बारे में, फ्लावर्स के बारे में और भी बहुत कुछ। आप नए नए लोगों से मिलते हो, नए नए स्ट्रेंजर्स से मिलते हो और उनसे उनकी कहानियों के बारे में जानते हो और भी बहुत कुछ आप सीखते हो। सो इट्स नॉट द डेस्टिनेशन, इट्स द जर्नी। अराउंड रैथल से चले हुए हमें 1 घंटा हो गया है, रास्ता थोड़ा सा चढ़ाई वाला है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े थक रहे हैं क्योंकि उनके लिए पहला एक्सपीरियंस है, बट मैटर क्या करता है, उन्हें ट्रैक बहुत अच्छा लग रहा है, वो नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं और भी प्यारे प्यारे नज़ारे। हाय गाइस, सो चढ़ाई करते हुए इधर होने लगी है बारिश और ओले पड़ रहे हैं, और अगर यहाँ ओले पड़ रहे हैं तो इसका मतलब ऊपर जो है वो पक्का स्नोफॉल हो रही है। सो जल्दी से रेनकोट पहन लेते हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जो आए हैं सभी अपना रेनकोट पहन रहे हैं। हम भी जल्दी से रेनकोट पहन लेते हैं और अपना आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ओले जब आपके शरीर पर पड़ते हैं ना तो आपको चोट पहुँचा सकते हैं। तो जल्दी से रेडी होते हैं और बढ़ते हैं आगे। हम आ गए बहुत ऊपर, ये ओले गिर रहे हैं हमें, ये हमें मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा है पहाड़ हमसे, लेकिन हम लोग फिर भी चढ़ रहे हैं, उनको खुश करेंगे। हमें लाइकन भी मिला है, दिस शोज दैट यहाँ का एयर क्वालिटी बहुत अच्छा है, बिलो 10। अभी अभी ओले पड़ने शुरू हुए हैं और मैंने अभी बहुत सारी लेयरिंग पहन रखी थी, और हम नीचे से आए थे तो गर्मी हो रही थी, लेयरिंग उतार दी थी मैंने, मगर अब थोड़ी थोड़ी ठंड होनी शुरू हो चुकी है। सो फाइनली हमने ट्रैक का हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया है, अराउंड 3 से 4 किलोमीटर का। और अभी हम यहाँ एक छोटी सी कैंटीन बनी है, यहाँ रुके हैं, यहाँ हमने कुछ अपना लंच किया है ताकि एनर्जी आ जाए हमारी बॉडी में। और बीच में काफ़ी ज़्यादा बारिश और ओले पड़ने लगे थे, हमारे हाथ एकदम सुन्न से हो गए थे, बहुत ठंड हो गई थी बीच में। सो अभी अपने साथियों से पूछते हैं उनका पर्सनल एक्सपीरियंस, उन्हें कैसा लग रहा है। अब तो बहुत अच्छी धूप आ चुकी है, पर रास्ते में इतनी तेज़ बारिश और ओले पड़े थे जिसकी वजह से ट्रैकिंग करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। हाथ भी ठंडे हो गए थे, पर अब बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमने स्टे करा है थोड़ी देर के लिए। बहुत हेक्टिक और बहुत अच्छा ट्रैक गया है, बिकॉज हम लोग स्टार्टिंग में तो थोड़ा नर्वस थे, लेकिन एकदम से मतलब इतनी तेज बारिश और ओले गिरने लग गए थे। हम लोग वी वर गेटिंग सो नर्वस, बट ऑल्दो अभी हमने ब्रेक लिया है, वी हैड सम फूड एंड धूप भी निकला है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर वेरी मच एंजॉयिंग। सो जस्ट अभी हम अपने फर्स्ट कैंप साइट पहुँचे हैं जिसका नाम है गुई, और यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, इवन ओले भी पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो आते के साथ ही सबसे पहले हमने थोड़ी सी अपनी एक्सरसाइज की ताकि जो बॉडी है वो इस टेम्परेचर में फिट हो जाए। और अब हम शुरू करने वाले हैं अपना खाना पीना। बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी है। सारे स्टूडेंट्स हमारे टेंट्स के अंदर फिट हैं, सब यहाँ टेंट्स हैं, इस तरीके से होते हैं टेंट्स। यहाँ पर सभी टेंट्स के अंदर जा चुके हैं और जस्ट 15 से 20 मिनट बाद हम लंच करेंगे एंड फिर आपसे आगे की मुलाकात करेंगे।
टेम्परेचर भी अराउंड 0 से 1 डिग्री है। बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है और रात के वक्त अंदाज़ा है कि टेम्परेचर माइनस में भी जा सकता है और स्नोफॉल भी हो सकती है। सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं स्नोफॉल देखने के लिए और साथ पीक करने के लिए भी। सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, स्लीपिंग बैग का डेमो इसलिए देते हैं ताकि आप अच्छे से सो स्लीपिंग बैग के अंदर, ठंडा ना लगे, कंफर्टेबल रहे, क्योंकि अगले दिन हमें फिर से ट्रैक करना हो। इस तरीके से इसके ऊपर लाना है, ठीक है। इसका जिप खोल भी सकते हैं, खोल के भी घुस सकते हैं, और आधा खोल के ऐसे जैसे मैंने किया है उस तरीके से, और फिर इसका जिप बहुत ही स्मूथली लगाना है और ऐसे सो जाना है, क्योंकि हुडी आपके सर पे ही होनी चाहिए। ऐसे मुंह पे आएगी फिर आप ढूंढते रह जाओगे सुबह जब नींद खुलेगी। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी पैडेड जैकेट पहन के नहीं सोएगा। गीले कपड़ों को पहन के नहीं जाना है स्लीपिंग बैग के अंदर। ना आपकी पैंट गीली होनी चाहिए, ना आपके सॉक्स गीले होने चाहिए, ना आपकी टी शर्ट, ना आपकी जैकेट, कुछ भी नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हो रहे हैं सुबह के 7 और इस वक्त हम अपनी पहली कैंप साइट जिसका नाम है गुई, और रात भर यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ हुई है, बहुत ज़्यादा स्नो हुई है रात भर। हमारे टेंट्स, हमारे स्टिक्स, हमारे शूज़ भी सब कुछ स्नो में कवर्ड थे और आसपास सब कुछ स्नो में कवर्ड है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सब कुछ, ऐसा लग रहा है जैसे हम सफ़ेद चादर पे ट्रैवल कर रहे हैं। मैं आपको व्यूज़ दिखाऊंगा अभी। और रात नींद बहुत अच्छी आई है क्योंकि हमारे जो स्लीपिंग बैग्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अब हम अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि उनको कैसी नींद आई रात भर, उन्हें कैसा लग रहा है अभी और वो कितने एक्साइटेड हैं आगे जाने के। द एक्सपीरियंस वॉज फैबुलस। हमने बर्फ़ पहली बार देखी क्योंकि हम एक ऐसे एरिया से आते हैं जहाँ पर जब ठंड होती है तो सिर्फ कोहरा दिखाई देता है और जब गर्मी होती है तो सिर्फ धूप। लेकिन पहली बार हमने ठंड में बर्फ़ भी एक्सपीरियंस की और रात में ओलो की टिमटिम ने बहुत ही अच्छी नींद दिलाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे आप सब देख सकते हैं हम लोग अपने फर्स्ट बेस कैंप गुई में हैं एंड यहाँ अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारी स्नो पड़ गई जिससे टेम्परेचर बहुत सारा डिक्रीज हो गया है। एंड रात में हमारे को जो ये टेंट्स मिले थे उसमें स्लीपिंग बैग्स में जब हम लोग सोए तो इतना कोजी लगा, पूरी अच्छी नींद आई है, बहुत मज़ा आ रहा है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू मूव फर्दर ऑन। रात हम बारिश में सोए थे और सुबह स्नो में जगे। बारिश, ओले और उसके साथ स्नो तक का सफ़र हमने एक ही रात में तय किया है। स्लीपिंग बैग और ये टेंट, ये ऑलमोस्ट सभी बच्चों के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, सभी का अच्छा रहा। और अभी हम लोग सुबह उठे हैं, रेडी हो रहे हैं, बट जो सुबह हमने अपने आसपास देखा, चारों तरफ देखा, वो एकदम बर्फ़ की चादर फैली हुई है और सभी को बहुत अच्छा लगा। सो आज हमारा डे 2 जहाँ हम जाएंगे चिलापाड़ा, जिसका डिस्टेंस होने वाला है अराउंड 2.5 किलोमीटर्स, जहाँ जैसा हमने कल ट्रैक किया था उसका हाफ अराउंड। सो आज जो इंडिया हाइक्स ने है बहुत कुछ स्पेशल रेडी किया है स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ हमारे स्टूडेंट्स आज के ट्रैक लीडर्स बनेंगे, आज ही वो खाना सर्व करेंगे और आज ही वो ट्रैक कराएंगे। बहुत अमेजिंग होने वाला है सब कुछ, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है, तो आप व्लॉग के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो अब जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं एंड देन फिर अपना आगे का ट्रैक शुरू करेंगे। सो इट्स अ टाइम टू पैक एंड अनपैक आवर कैंप्स, जिसमें हमने अपनी रात बिताई है। सो यहाँ टीम इंडिया हाइक्स ने टीम डीपीएस बिजनौर को बताया है हाउ टू पैक एंड हाउ टू अनपैक द टेंट्स। सो अब बारी है अपने टेंट्स को अनपैक करने की। आज हमें इंडिया हाइक्स की टीम ने एक चैलेंज दिया है। जिस टेंट में हम लोगों ने रात गुजारी है उसको हम आज अनपिच करने वाले हैं। अब हमारी चांस है इस रेन कवर को उतारने की जिसने हमें रात भर प्रोटेक्ट किया था, इस हुक को अच्छे से रिमूव करके। अब ये पेग्स जो हमें पूरी रात भर आंधी तूफान से बचाते हैं उनका निकालने का टाइम है। अब हमारा फोर्थ स्टेप है इस पोल्स को इन हुक से निकालना है ताकि हमारी टेंट की शेप हट सके। अब इन पोल्स को इन स्ट्रैप से निकालेंगे ताकि इनको हम पूरी तरह से निकाल सकें। अब इन पोल्स को डिस्मेंटल करेंगे ताकि हम इन्हें अच्छे से रख सकें। अब हमने पूरा अपना टेंट विद ऑल द एक्सेसरीज फोल्ड कर दिया है। अब इसकी बारी है इस बैग में डालने की। नाउ फाइनली टीम डीपीएस ने इंडिया हाइक्स के सपोर्ट से अपना टेंट
प्रॉपरली डिसमेंटल एंड अनपैक करना सीख लिया है। Thank you India Hikes for giving us such an opportunity. So there is a mountaineer called Edmund Hillary who is one of the finest mountaineers and also the first mountaineer to climb Mount Everest. And he said one line which has become the most iconic line of mountaineering history, and I am sure these students are also going to experience that. And that line is, we do not conquer mountains, we conquer ourselves. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! सो आज है हमारा डे 2 जहाँ हम ट्रैक करने वाले हैं चिलापाड़ा की तरफ, जो यहाँ से डिस्टेंस है अराउंड 2.5 किलोमीटर्स। और आज टीम इंडिया हाइक्स ने हमारी टीम डीपीएस बिजनौर को दिया है एक चैलेंज, जहाँ हमारी टीम आज किचन रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगी, साथ आज हमारी टीम वॉकी टॉकी हैंडल करेगी, खुद ट्रैक कराएगी, खुद टेंट्स लगाएगी, सब कुछ खुद करेगी। दे आर द लीडर्स नाउ। सो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है, बहुत ज़्यादा फन होने वाला है। सो बने रहिए आप पूरे व्लॉग में। लेट्स गेट स्टार्ट। तो अब टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिल गई है। मैं लीड गाइड हूँ एंड मुझे पूरी टीम को लीड करना है यहाँ से गोई के कैंप साइट से लेके चिलापाड़ा के कैंप साइट तक, जो कि 2.5 किलोमीटर का रास्ता है। सो आई एम द ट्रैक लीडर और मेरा काम ये है कि मैं बिल्कुल सेंटर में चलूँगा और मुझे सारे बच्चों का ये देखना है कि वो सब चल रहे हैं, मतलब सब किसी की हेल्थ ख़राब तो नहीं है, और सबको साथ लेके चलना है मुझे। अगर कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा थोड़ी देर और फिर उसको आगे लेके चलना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम देवांश कपूर है और आज मुझे इंडिया हाइक्स की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है विच इज़ टीम स्वीपर। जो भी बच्चा पीछे चल रहा होगा, जो भी टीम लीडर पीछे चल रहा होगा, उनको मैं स्वीप करते हुए अपनी पोजीशन तक, हमारे जो कैंप है नेक्स्ट कैंप साइट, वहाँ तक लेके जाऊँ। हेलो एवरीवन, खाना सिर्फ माउंटेन्स पर ही नहीं, हर जगह की ज़रूरत है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मुझे और मेरे कुछ दोस्तों को मिली है। आज हम खाना बनाना और उसे सर्व करना भी सीखेंगे। देखेंगे कि जंगल के बीच रहकर भी कोई इंसान खाना बनाकर कैसे जिंदा रह सकता है। How's the juice? How's the juice? How's the juice? पहले हिमालयाज नहीं थे, यहाँ पे भी सी था, तो टेक्टोनिक प्लेट्स हिली, फिर हिमालय फॉर्म। जो शिवलिंग की तरह दिख रहा है वो माउंट श्रीकंठ है। उसके राइट में जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो है वो रुद्रगैरा है। तो श्रीकंठ और रुद्रगैरा इसलिए साथ में क्योंकि शिव जी का गण है रुद्र, इसलिए वो दोनों साथ में। उसके राइट में जो एकदम ब्लैक है और पूरा ऊपर तक जा रहा है वो गंगोत्री वन है। इंटायर रेंज में सबसे बड़ा पीक अभी गंगोत्री 1 ही दिख रहा है। उसके राइट में क्राउन की तरह जो दिख रहा है गंगोत्री 2। उसके राइट में जो बड़ा सा पीक है गंगोत्री 3। उसके राइट में और बड़ा पीक है माउंट जॉन ली। उसके राइट में जो एकदम शार्प सा दिख रहा है वो है DKD या द्रौपदी का डांडा। जिस फॉरेस्ट में हम अभी हैं उसको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलते हैं। इस फॉरेस्ट में मेन है, जैसे इन्होंने बताया, गोल्डन ओक है। हाँ, पूरा जो भी पहाड़ के लोग हैं पूरे सारे डिपेंडेंट है ओक ट्रीज पे। वो कैसे हैं? वो अपने घर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, अपने कैटल्स को खाना खिलाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बर्ड्स अपना घोंसला पूरा इस पे बनाते हैं। बेयर्स हंटिंग करते तो ताकि वो उसको जो भी यहाँ पे रहते हैं हंटिंग के लिए, तो उस पे फुल मतलब पूरा चैन बना है एक। सो फाइनली वी हैव रीच्ड आवर सेकंड कैंप साइट, जो है चिलापाड़ा, अराउंड 10,500 फीट की ऊंचाई पर, एंड वी हैव लॉट्स ऑफ फन व्हाइल डूइंग द ट्रैक। ट्रैक लीडर ने हमें बताया अबाउट द नेचर, अबाउट दीज ट्रीज, प्लांट्स, मशरूम्स और भी बहुत कुछ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आज हमारी टीम DPS बिजनौर ने ही पूरा ट्रैक लीड किया। उन्होंने ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाली, जैसे किचन एंड हाइड्रेशन, एक टीम को पूरा अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। सो लाइक बहुत मज़ा आया आज पूरे ट्रैक में। एंड नाउ विल गोइंग टू हैव मोर एक्साइटिंग गेम्स। तो अब जल्दी से कुछ खा लेते हैं, देन बहुत ज़्यादा अच्छे हम गेम्स खेलने वाले हैं स्टूडेंट्स के साथ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज हम बहुत प्यारा सा स्नोमैन भी बनाने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो हम लोग अब फाइनली चिलापाड़ा हमारे सेकंड कैंप में पहुंच चुके हैं एंड हमने जितनी स्नो हमारी टीवी में देखी थी आज फाइनली देख ली है। और जो स्नोमैन हम लोग हमेशा कार्टून में देखते आ रहे हमने फाइनली बना दिया है। बड़ा कूल है और इसका नाम बंटी है। कितना प्यारा लग रहा है यार ये। नहीं सुन रहे मेरा बंटी।
सो इस गेम का नाम है ट्रेजर हंट, ठीक है। इसको हम प्यार से ओरिएंटेरिंग भी बोलते हैं, बट मैं इसको प्यार से ट्रेजर हंट बोलता हूँ। बट दिस इज नॉट अ नॉर्मल ट्रेजर हंट। वी आर गोइंग टू मेक 3 teams of 3 people each. Team A will hide the treasure and make a map, and this map will go to Team B, ठीक है। Team B will hide their treasure, make a map, और उसका मैप जाएगा Team C के पास, ठीक है। Are you with me till now? ठीक है। Team C will make a map, और उसका जो मैप है वो जाएगा टीम ए के पास। So we are team A and we are going to win surely. हमें टीम बी और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जीतने की। जय भारत। हमें टीम सी, हम जीतेंगे एज यूजुअल। So we are the winner of the treasure hunt game. और बहुत ही गंदा मैप बनाया था, पर हमने कैसे भी करके पता कर लिया कि ऑब्जेक्ट कहाँ छुपाया था। और हमने ये भी डिसाइड करा था कि हारने वाली टीम को सबके बर्तन धोने पड़ेंगे। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और हार जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और हम बाजीगर हैं। हमने नन्नू चोट जीतने दिया ना, तुम जीरो अपनी जिंदगी। Where is my monkey? Where is my monkey? Where is my monkey? कदे हंस भी लिया करो जी। Where is my monkey? Where is my monkey? क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई, तो अभी डीपीएस विनर और इंडिया का भी कंपटीशन हुआ था, और कोई कह रहा था मैं जीत के दम है तो जीत के दिखा दो, बगल में ही रहते हैं। जीत लिए बेटे, मंकी ले गए। हेलो एवरीवन, और इट्स 9 राइट नाउ, और हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि हमने सुबह से बहुत इंजॉयमेंट किया है। इंडिया हैक्स की टीम ने हमें बहुत सारे गेम्स खिलाए जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वाईफाई ना होने के बावजूद भी हमारा नेचर के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन रहा। उसके बाद हमने डिनर किया और अब हम सोने जा रहे हैं। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चिलापड़ा। सो आज है हमारा डे 3। आज हमको ट्रैक करना है टू द टॉप ऑफ दयारा बुग्याल। सो फाइनली आज हमारा वो डे है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। और रात बहुत ज़्यादा ठंड थी, अराउंड माइनस में ही टेम्परेचर था, -2 या -3 डिग्री, क्योंकि जो हमारा पीने का पानी था, जो हमारा हाथ धोने के लिए वाटर था, वो पूरा जम चुका था। इवन हमारे शूज़ भी वो बहुत अच्छे तरीके से टाइट हो गए थे, जम चुके थे। सो रात बहुत ज़्यादा ठंड हुई है और अभी मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, धूप निकल चुकी है। सो जो व्यूज़ हमें मिलने वाले हैं वो लिटरली बहुत अमेजिंग होने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं जस्ट अभी उठा हूँ और मैंने फील किया कि जो बर्फ़ कल सॉफ्ट थी वो जम के बिल्कुल कड़क हो चुकी है, और उसके साथ साथ हमारे जूते भी जमकर बिल्कुल कड़क हो चुके थे। कल रात -3 -4 डिग्री टेम्परेचर था, जिसकी वजह से बहुत ठंड लगी, लेकिन अभी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि अब धूप निकल चुकी है। बाकी सब बच्चे बता रहे थे कल रात बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, -2-3 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन मैं तो अच्छे से सो गया था स्लीपिंग बैग में, तो मुझे इतना पता नहीं चला। लेकिन जब सुबह उठ के देखा तो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और शूज़ जो थे मेरे वो भी एकदम जम चुके थे। आज हमारा ट्रैक का 3रा दिन है, बट रात बहुत ज़्यादा ठंडा था। बाहर रखे शूज़, सॉक्स जो भी बाहर रह गया था टेंट से, इवन स्लीपिंग बैग से जो बाहर था, वो सब जम चुका है। अभी सब लोग एक्साइटेड भी हैं, खुद को रेडी कर रहे हैं ट्रैक के लिए। आज का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। स्क्वाट्स मारेंगे, मैं काउंटिंग करूंगा, ठीक है। 15 स्क्वाट्स मारेंगे, ठीक है। चलो 1 2 3 elbows out, elbows in, elbows out, elbows in, bums out, more out. आज फाइनली वो दिन है जिसका हम लोग को सबसे स्टार्टिंग से इंतजार था। आज हमारा समिट डे, तो अब हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम जा रहे हैं हमारे समिट पे, दयारा बुग्याल। वी आर वेरी एक्साइटेड। मौसम बहुत अच्छा हो गया, रात भर बहुत ठंड लगी थी, लेकिन अब बहुत अच्छी धूप निकल आई है एंड बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर समिट। थैंक यू एंड विल मीट यू देयर।
मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, इसका बदला मैं लूंगा, मैं हरगिज़ लूंगा इसका बदला। अभी मजा आएगा ना बीड़ी चिन्ना की निकाली, मुन्ना बचोड़ा या नगला, मुन्ना बचोड़ा या नगला। So guys, finally we have reached our final destination, that is Dayara Bugyal at the height of 12,500 feet, and the views which we are getting from here are literally outstanding. They are very very beautiful और हर कोई आज बहुत खुश है क्योंकि हर किसी के लिए ये एक अचीवमेंट है। हेलो एवरीवन, आज हम पूरी टीम के साथ फाइनली पहुंच चुके हैं दयारा बुग्याल के टॉप पर और हम लोग बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि हमने ये पूरी टीम के साथ एक अचीवमेंट किया। थैंक यू DPS हमें इतना अच्छा मौका देने के लिए। As Akhil has told us, हम फाइनली 3 दिन के ट्रैक के बाद हमारी मेन लोकेशन पे पहुंच गए हैं, दयारा बुग्याल। The snow around here, the views around here are worth it जो हमने मेहनत करी है, and we are thanking you team DPS हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए, because हम लोग आपके बिना ये बिल्कुल नहीं कर पाते। Thank you so much. I am personally proud of all of you. ठीक है, superb job done. चूहा निकला बिल से, दयारा बुग्याल दिल से। नमः पार्वती पते। We shall scale the mountains, we shall swim the oceans, we shall scan and enter space, we shall reach the moon. We of DPS. Thank you DPS. Thank you DPS. तो ये पूरा एक्सपीरियंस मेरे ऐसा था जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा था। सही बताओ तो मैं माउंटेन से पहली बार ही आया हूँ एंड ये पूरा एक्सपीरियंस ही बहुत अनरियल था मेरे लिए। तो आई रियली होप मैं 12th के बाद फिर से आऊँ अपने सब दोस्तों के साथ। स्टार्टिंग में ट्रैक के बहुत दिक्कतें आई थी हमें पहले दिन, पर जैसे ही हम फर्स्ट कैंप साइट पहुंचे अपने गुई में, फिर थोड़ा लगा कि हाँ अब और अच्छे से कर सकते हैं और आगे भी बहुत अच्छे हमें व्यूज़ वगैरह मिलेंगे। फिर जैसे ही हम दूसरी कैंप साइट पहुँचे अगले दिन, वहाँ और भी अच्छे हमें व्यू मिले। फिर जैसे आज हमारा फाइनल डे है जैसे कि, और यहाँ पे जो व्यू आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और आई थिंक मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है यहाँ इस ट्रैक पे आकर। सो ये है दयारा बुग्याल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विंटर ट्रैक्स। हमने एक ही सीजन में ऑलमोस्ट सभी वेदर का एक्सपीरियंस कर लिया है एंड वी हैड लॉट्स ऑफ फन, लॉट्स ऑफ हैप्पी मेमोरीज। बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा है दयारा बुग्याल। हम यहाँ से जा तो रहे हैं बट हम अपने साथ ले जा रहे हैं कई सारी बहुत सुंदर सुंदर मेमोरीज। So thank you DPS Bijnor, thank you India Hikes for giving me this wonderful opportunity to document this whole trek. And yes, wait, the film is not over yet. Now we are heading towards the Nayata, our last campsite. See you there. So guys, while doing the trekking हमें ये एक स्कल मिला है, इट माइट बी ऑफ एनी कैटल, और ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड लग रहा है, डरावना लग रहा है। अब दो तरीके हो सकते हैं, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई जानवर से किसी जानवर ने मारा होगा, ये बूढ़ा होकर खुद मर चुका होगा, बट जो भी है इट्स लुकिंग हॉन्टेड। हेलो एवरीवन, हम फाइनली आ चुके हैं दयारा टॉप से और वहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था। अब हम पहुँच चुके हैं नयाटा जहाँ हम आज स्टे करेंगे। यहाँ का मौसम अच्छा है, यहाँ पर स्नो बिल्कुल नहीं है लेकिन मेडोज़ हैं जो कि पूरी ग्रास से भरी हुई। हेलो एवरीवन, हम लोग को आज एक टास्क मिला था इंडिया हाइक्स की तरफ से। हमारे लास्ट डे पर हमें हमारे मेमोरीज एक कैप्चर करनी थी थ्रू नेचुरल एलिमेंट्स अराउंड अस, एंड हमने एक हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके एक बहुत अच्छे से एक पोर्ट्रेट बनाया है। एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़। सो बेसिकली ये स्टार्टिंग हुई है हमारे माउंटेन से, कि हम लोग माउंटेन्स पे पहली बार आए हैं इतनी ऊपर खुद से अकेले। देन हम लोग गए हमारे फर्स्ट टाइम स्नो देखने चिलापाड़ा, वहाँ हमने स्नोमैन बनाया, उसकी पूरी मेमोरी यहाँ बनी हुई है। देन हमारा आखिरी दिन का जो ट्रैक था दयारा बुग्याल, हमारा जो
मेन कैंप साइट थी, वहाँ का हमने बनाया कि वहाँ हमने जाके हमारा फ्लैग हमारा वहाँ पे गाड़ा था। एंड लास्टली ये जो हमने एक मैन बनाया जिसकी माइंड से रूट्स निकल के एक प्लांट तक बन रहा है, दैट शोज दैट कि ये जो मेमोरीज बनी है वो उसके रूट्स तक मतलब जा चुकी हैं, वो रूट्स तक अटैच हो चुकी हैं, वो कभी वहाँ से निकलेंगी नहीं। अच्छा गाइस, आप सभी को पता है कि आज हमारा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है, तो सबसे पहले आप सभी को बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव मेड इट। जो हर किसी के बस की बात नहीं होता, आपने वो करके दिखाया है। सो जस्ट आई हैव वन क्वेश्चन, क्योंकि आप यहाँ से जा रहे हो और हम सभी अपने अपने घर चले जाएंगे, तो बस मुझे एक सवाल आप सभी से पूछना है कि इस ट्रैक से आप क्या सीखे और आप क्या ले जा रहे हैं। तो मैं बहुत कुछ सीखा इस ट्रैक से, जैसे कि हमें अपने पोटेंशियल को कभी भी डाउट नहीं करना है। बहुत कमियां आएंगी, बहुत सारे दिक्कतें आएंगी हमारी लाइफ में, मगर हमें बिना डरे आगे बढ़ते जाना है। मैंने इस ट्रैक से ये सीखा कि कभी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। मैं तब ट्रैक कर रहा था, तब एक ऐसा भी मोमेंट आया था, तब मैं बहुत थक चुका था, मेरा मन कर रहा था मैं गिव अप कर दूं, पर मैंने नहीं किया और फिर ट्रैक मैं यहाँ से माउंटेन के जो पूरे व्यूज़ हैं वो लेके जा रहा हूँ। जैसे क्रिकेट खेलना कितनी कॉमन चीज़ है, लेकिन पहाड़ों के बीच में क्रिकेट खेलना उसकी अलग ही फीलिंग थी। एंड बाकी कॉन्फिडेंस और बिलीव तो पूरा था ही कि टॉप तक जाऊँगा एंड पूरा एंजॉय करूँगा। मैं यहाँ से मेमोरीज लेके जा रहा हूँ। पहाड़ों पे तो मैं बहुत बार ट्रैवल कर चुका हूँ अपने फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, पर फ्रेंड्स वालों के साथ पहली बार हो रहा है, और ये जो मेरी मेमोरीज होंगी हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मैं यहाँ पर्सनली आया था अपने कम जानने वाले दोस्तों के साथ, बट यहाँ आके एक चीज़ पता चली है कि जब आप खुद को जानते हो ना, तब सबसे बड़ी एक अचीवमेंट होती है आपके साथ। यहाँ पहाड़ों पे आके मैंने वही देखा कि आप अपने आप को जानो, आप अपने आप को पहचानो, तभी आप अपनी लाइफ अच्छे से जी पाओगे। कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। और मेरी मेमोरीज बनी है दोस्तों के साथ। मैंने पहाड़ पे जो स्नो है, बहुत टाइम बाद मैंने स्नो देखी है, मैंने स्नोमैन के साथ एक्सपीरियंस लिया है, सारे दोस्तों के साथ बहुत सारी मेमोरीज बनाई हैं, और जो ये पूरा एक्सपीरियंस था मैं कभी नहीं भूलूंगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा था मेरे लिए। मैंने नई स्किल्स सीखी हैं, जैसे कि 10 टन पिच करना, जो मेरे को अपने दूसरे दोस्तों से स्पेशल बनाती है। बहुत अच्छा। सो आई वांट कि आप सभी खुद के लिए एक बारी क्लैप करें ज़ोर से। सो एवरीवन, इसी के साथ हमारा ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। सो अगर अच्छी लगी हो, प्लीज़ कीप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर व्यूज़। और इसी के साथ चलते हैं हम, आप सभी को कहते हैं अलविदा और मिलते हैं बहुत जल्दी किसी नई फिल्म के साथ। थैंक यू, बाय बाय। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे!